नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को, जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और छात्र जीवन के लिए संबंधित होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि 35,000 यूपी पुलिस भर्ती विज्ञापन, असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट, एसएससी सीजीएल, यूपी लोक सेवा आयोग से रिजल्ट जारी एवं अन्य महत्वपूर्ण खबर को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर को। नए साल में 35,757 सिपाहियों की होगी भर्ती। प्रदेश में सिपाहियों के खाली पड़े 35,000 से अधिक पदों पर नए साल में भर्ती होगी। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए डीजीपी मुख्यालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि मुख्यालय से 35,757 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मिला है। इसके लिए कार्यदायी संस्था के चयन की कार्यवाही भर्ती बोर्ड कर रहा है। इस प्रक्रिया के पूरा होने से 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है, तो जल्द ही आप लोगों का इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। दिसंबर के लास्ट या जनवरी में आप लोगों को इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। वहीं पर एक अन्य खबर है कि दिसंबर के अंत तक लिपिक संवर्ग का परिणाम। विश्वकर्मा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं सतर्कता विभाग में लिपिक संवर्ग के 1,329 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए लिखित, टंकण और आशुलिपिक परीक्षा कराई जा चुकी है। ऐसे में दिसंबर के अंत तक चयन परिणाम की संभावना जताई जा रही है। खेल कोटे से सिपाही के 534 पदों पर सीधी भर्ती भी अगले 3 महीने के अंदर पूरी कराए जाने की तैयारी है। इसके लिए 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आवेदन लिए गए थे। तो ये थी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड संबंधित महत्वपूर्ण खबर। और नए साल में आप लोगों को 35,757 सिपाहियों की भर्ती देखने को मिलेगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं खबर को। 20 पदों पर चयन के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 3 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 पदों पर चयन के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार है। निर्णय के बाद ही उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके साथ 41 पदों का मामला लंबित था, लेकिन उस पर पिछले दिनों निर्णय आ गया है, तो चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा 1941 पदों पर चयन की प्रक्रिया आयोग ने पूरी कर ली है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में 47 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2002 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 2021 में शुरू हुई थी। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 46 विषयों के 1941 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार जुलाई 2022 में पूरा कर लिया गया था। विधि विषय का मामला कोर्ट में था, इसलिए 41 पदों का साक्षात्कार नहीं हो सका था। 2 हफ्ते पहले विधि विषय का कोर्ट से निर्णय हो गया, तो आयोग ने इसका संशोधित परिणाम जारी कर साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा 3 विषयों में 20 पदों का मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। इसमें 13 पद रसायन विज्ञान, 1 पद बीएड और 6 पद वनस्पति विज्ञान विषय के हैं। जब इन पदों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही थी, तब कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है उतने पद छोड़कर बाकी पदों पर जो है चयन कर दिया जाए। इसीलिए आयोग ने इतने पद छोड़ दिए थे। अब कोर्ट गए अभ्यर्थी न्याय की प्रतीक्षा में है। आयोग के सचिव दयानंद प्रसाद ने बताया है कि 3 विषय पर कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसी अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर के विषय में चर्चा करते हैं, जो एसएससी भर्ती से संबंधित खबर है कि कल जो है गणित से कम पूछे सवाल रीजनिंग ने खूब उलझाया। यूपी बिहार के 67 केंद्रों पर 48.75 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी सीजीएल 2022 की टीयर 1 परीक्षा गुरुवार को शुरू हो गई है। पहले दिन 48.75% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पहली पाली में परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने बताया है कि 10 से 11 प्रश्न गणित में पूछे गए थे। इसमें 3 प्रश्न कैलकुलेटर थे। बाकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की अपेक्षा सरल रहे हैं। वहीं अंग्रेजी के सामान्य प्रश्न पूछे गए थे। रीजनिंग के 2-3 प्रश्नों ने उलझाया। रीजनिंग में स्टैटिक्स और करंट से 2-2 प्रश्न पूछे गए थे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल एसएससी सीजीएल 2022 की टीयर 1 की परीक्षा शुरू हो गई है। इसी से संबंधित यह महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि अलग अलग डाटा दिया गया है कि कितने कितने केंद्रों पर कितने लोगों की उपस्थिति रही है। अगर हम बात करते हैं इस परीक्षा के लिए यूपी और बिहार के कुल 9,23,028 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। इसके जरिए केंद्र सरकार के विभागों में लगभग
20,000 पदों पर नियुक्ति होगी। यानी एसएससी सीजीएल 2022 में आप लोगों को अगर हम विज्ञापन की बात करें तो लगभग 20,000 पदों का विज्ञापन सामने देखा गया है। अब बात कर लेते हैं यूपी लोक सेवा आयोग की खबर है कि सूबे को मिले हैं 266 सहायक अभियंता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा ये परीक्षा 2021 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत सूबे के अलग अलग विभागों के 266 सहायक अभियंता मिल गए हैं। यानी एई का रिजल्ट कल जारी कर दिया गया है। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 17 पद खाली रह गए हैं। आयोग ने 283 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें सामान्य चयन के 271 और विशेष चयन के 12 पद शामिल थे। लिखित परीक्षा में 892 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया था। पीडब्ल्यूडी हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, नमामि गंगे एंड रूरल वाटर सप्लाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ तमाम डिपार्टमेंटों का नाम लिखा हुआ है जिन पर सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती हुई है। वहीं चीफ फायर ऑफिसर के 10 पदों पर भर्ती का चयन हुआ है। यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में सहायक अभियंता के सर्वाधिक 76 पदों पर चयन हुआ है। तो कल इसका परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देर शाम जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों का हुआ है उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण खबर के विषय में चर्चा कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से ही संबंधित यह खबर है कि भूगोल विभाग में 18 साल बाद 17 शिक्षकों की होगी भर्ती। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार 7 दिसंबर से होंगे। असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के 17 पदों पर भर्ती 18 साल बाद होगी। इससे पहले एक लेक्चरर के एक पद पर 2004 में भर्ती हुई थी। वर्तमान में विभाग में सिर्फ 3 शिक्षक ही कार्यरत हैं। समय के चलते शिक्षक रिटायर हो गए थे। भूगोल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 12, एसोसिएट प्रोफेसर के 4 और प्रोफेसर के 1 पद शामिल हैं। सेंटर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 5 पदों पर भर्ती होगी। इसमें असिस्टेंट और एसोसिएट के 2-2 और प्रोफेसर के 1 पद शामिल हैं। भूगोल विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पीडब्ल्यूडी व ई के 8 और एसटी वर्ग के 8 अभ्यर्थियों को 7 सितंबर के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इसी दिन एसोसिएट प्रोफेसर के अनारक्षित वर्ग के 16 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। और 8 दिसंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर पद में एएससी के जो है 16 ओबीसी वर्ग के 24 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। 9 दिसंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए ईडब्ल्यूएस के 19 और अनारक्षित वर्ग के 32 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है। 10 दिसंबर को सेंटर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में एसोसिएट पद में अनारक्षित वर्ग में 8 और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अनारक्षित वर्ग के 12 और एससी के 9 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इंटरव्यू सुबह 9 बजे से गेस्ट हाउस में आयोजित किया जाएगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथी।